वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम पहलवान की ढोलक नामक कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि पहलवान की ढोलक एक कहानी है और इसके लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। जी हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु। अब मैं आपको जल्दी में बता देता हूं कि यह कहानी है क्या। ये कहानी एक पहलवान की है जिसका नाम है लुट्टन। जी हाँ, लुट्टन पहलवान जब छोटा था तो बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। लुट्टन पहलवान के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है, तो वो अकेला पड़ जाता है। तो उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास करती है ना, क्योंकि हो सकता है उसकी क्या है, छोटी उम्र में शादी हो गई हो, इसलिए उसका पालन पोषण क्या है, उसकी विधवा सास करती है। और उसकी विधवा सास समाज में अकेली रहती थी, तो कई सारे लोग उसकी सास को क्या करते थे, परेशान करते थे। तो लुट्टन तो उस समय छोटा था, तो वो तभी ये सोच लेता है कि मैं बड़े होकर पहलवान ही बनूंगा, ताकि मैं इन लोगों से क्या ले सकूं, मतलब बदला ले सकूं, या जब मैं पहलवान बन जाऊंगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई मतलब क्या है, मेरे फैमिली मेंबर को परेशान कर सके। अब वो छोटा था तो बच्चे के मन में वो भावना आ जाती है कि मैं इस समय छोटा हूं तो मैं अपनी सास को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा, तो मुझे पहलवानी बनना है ताकि लोग भी मुझसे डरे। तो बचपन से उसने चीज सीख ली थी। अब क्या होता है, जब वो बड़ा होता है ना, तो वो पहलवानी करने लगता है। उसका कोई गुरु तो था नहीं, वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था, है ना। वो ढोल की आवाज सुनकर ही उसके अंदर एक जोश पैदा हो जाता था, तो वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था। अब क्या होता है, वो बाद में जब बड़ा होता है तो वो कुश्ती लड़ने जाता है। तो एक बार वो क्या है, किसी दंगल में क्या है, कुश्ती लड़ने जाता है, और वहां एक पंजाब का पहलवान चांद सिंह आया रहता है। वो पंजाब का पहलवान चांद सिंह बहुत खतरनाक रहता है, उसे हराना कोई आसान बात नहीं थी। तो ये टक्कर लेता है उससे, कौन, लुट्टन। लुट्टन कहता है मैं लड़ूंगा इस चांद सिंह से, है ना। और लोग कहते हैं अरे ये चांद सिंह के सामने क्या टिक पाएगा। तो लुट्टन इसकी परमिशन लेता है। वहां एक राजा थे, जो राजा उस खेल को देखने आए थे ना, जो उस जगह के राजा रहे होंगे, तो लुट्टन उससे परमिशन मांगता है। तो राजा वैसे तो बहुत खुश होता है कि ये लुट्टन जो है चांद सिंह को चैलेंज कर रहा है, जो इतना खतरनाक पहलवान है जिससे लोग डरते हैं। तो वो उसको परमिशन नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि चांद सिंह तो इसको आसानी से मार देगा। तो राजा परमिशन नहीं देते, लेकिन लुट्टन कहता है राजा से कि अगर आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तो मैं यहीं पे क्या है, अपनी जान दे दूंगा, अपना सर पटक पटक के। तो बाद में राजा भी मान जाते हैं, और बाद में ढोल की आवाज बजती है, और बस लुट्टन क्या था, फिर वो ढोल की आवाज सुनकर अपने दाव पेच बदलने लगता है ना। ढोल की आवाज सुनकर उसको जोश चढ़ जाता है और वो चांद सिंह को हरा देता है, और राज दरबार में उसको स्थान मिल जाता है। राजा खुश हो जाता है और वो लुट्टन सिंह को क्या है, अपने राज दरबार में रख लेता है। बस फिर क्या था, फिर लुट्टन सिंह वहां का पहलवान बन जाता है, और वो आराम से घूमता था। फिर बड़े मतलब क्या है, शानो शौकत में उसने कई बड़े बड़े पहलवानों को फिर और हरा दिया। तो अब वो सबसे प्रसिद्ध पहलवान बन गया वहां राज्य का पूरे, है ना। तो वो अब क्या होता है, जब उसके दो लड़के रहते तो उनका भी क्या है, उनका भी खाना पीना कहां से आता था, वहीं मतलब उसी दरबार से आता था। सारा बंदोबस्त, उनके खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। उनके बहुत अच्छे दिन आ जाते हैं। लुट्टन सिंह और उसके दो बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो बाद में उनके अच्छे दिन आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब राजा बूढ़ा हो जाता है ना, तो बाद में उसका लड़का विलायत से आता है। तो उसका लड़का बोलता है अरे ये दंगल वंगल सब बेकार चीज होती है। तो उसका लड़का क्या करता है, उसका लड़का उसकी जगह में ये हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी को ले आता है कि अब मैं घोड़ों की रेस करवाऊंगा, ये चीज मुझे नहीं करनी है। और बाद में क्या है, राजा की भी मृत्यु हो जाती है, जो बूढ़ा राजा था। तो राजा ने लुट्टन को रखा था, और उसको उसका जो बेटा था, राजा का बेटा, उसको ये चीज पसंद नहीं थी, दंगल वगैरह, कुश्ती वगैरह। तो वो क्या करता है, लुट्टन को अपने वहां से निकाल देता है। बस फिर लुट्टन वापिस अपने गांव चले जाता है। अब वो क्या करता, अब वो गांव के ही कुछ लोगों को क्या करता है, पहले पहलवानी वगैरह, कुश्ती वगैरह सिखाता था, और बदले में वो लोग उससे जो कुछ देते थे उससे ही उसका घर चलता था। अब उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। अब धीरे धीरे उस गांव में जो है हैजा और महामारी फैल जाती है, बहुत ही खतरनाक लेवल पर। तो जो कुछ लोग सीखते भी थे, तो अब उन्होंने कहां से सीखना है, उन पे तो खुद के खाने के लिए नहीं है, फिर बीमारी में तो उनके शरीर के अंदर इतनी जान ही नहीं थी कि वो कुश्ती सीख सकें। बाद में क्या होता है, लुट्टन ऐसे ही ढोल बजाता रहता है ना, और वहां क्या लोग भी मरते रहते हैं। रोज लोगों की 3-4 लाशें रोज सुबह मिलती थी। गांव में एकदम बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अब आगे क्या होता है, लुट्टन के जो बेटे थे उनको भी भूख लगी रहती है, वो भी बेचारे क्या करते, फिर
बाद में लुट्टन के दोनों बच्चों की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाद में क्या है, एक दिन लुट्टन उसके बाद भी ढोल बजाता है अपने बच्चों की मृत्यु के बाद भी, है ना, क्योंकि उसकी ढोल की आवाज सुनकर ना लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता था, है ना, लोगों को मरने में आसानी होती थी। ऐसा नहीं है कि लोग बच जाते थे, लेकिन जो ढोल की आवाज है लोगों को लगता था कि इसके बेटे की मृत्यु हो गई तब भी ये ढोल बजा रहा है, तो उनको भी मरने में आसानी मिलती थी, उनके अंदर एक उत्साह बढ़ जाता था, है ना। और बाद में क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या है, लुट्टन की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये चैप्टर हमारे सामने यही प्रश्न छोड़ जाता है कि क्या जो ये कलाएं होती है ना, जो लोक कला होती है, आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में गुड्डे गुड़ियों को भी नचाते हैं ना, तो वो भी वहां की एक लोक कला है, कठपुतली का खेल। तो वो कह रहे कि क्या मतलब समय के बदल जाने पर क्या इन लोक कलाओं का कोई महत्व नहीं होता, या समय के बदल जाने पर हमको अपनी लोक कलाएं भुला देनी चाहिए। तो ये कहानी हमारे सामने यही प्रश्न छोड़ जाती है। अब हम इनके प्रश्न उत्तर को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था, यानी कि ढोल की आवाज सुनकर और लुट्टन के दाव पेच में क्या रिलेशन था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन ऐड है। एक तो वो पूछ रहे हैं कि ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या मतलब क्या है, मतलब क्या समानताएं थी, है ना, लुट्टन के दाव पेच का ढोल की आवाज से क्या संबंध था। और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो ढोल की आवाज आपके मन में कैसा, मतलब आपको ढोल की आवाज सुनकर कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। तो देखिए, ढोल की आवाज से लुट्टन के शरीर में जोश पैदा हो जाता था, ढोल की आवाज से लुट्टन अपने दांव पेच लगाता था, ढोल की आवाज से लुट्टन के शरीर में संजीवनी शक्ति बढ़ जाती थी। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ढोल की आवाज और उसके दांव पेच में क्या रिलेशन था, है ना। और लास्ट में था दूसरा क्वेश्चन था कि ढोल की आवाज सुनकर आपको कैसा लगता है। तो ढोल की आवाज सुनकर हमारे मन में भी जोश पैदा हो जाता है। बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आए, मतलब कहानी के किस किस मोड़ पर उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो देखिए, लुट्टन जब छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उसने दंगल में चांद सिंह को हराया और राज दरबार में पहलवान बन गया, तब उसकी लाइफ चेंज हुई। जब राजा का बेटा आया तो उसने लुट्टन सिंह को दरबार से हटा दिया, तब उसकी लाइफ चेंज हो गई। और पेट भरने के लिए भी लुट्टन के बेटों को मजदूरी तक करनी पड़ी, है ना, उनको भी बाद में यही करना पड़ा। तो ये लाइफ चेंजेस मोमेंट है उसकी लाइफ में कि इन इन पॉइंट से उसकी लाइफ क्या हुई, चेंज हुई। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। तो इसमें आप पहले वाले ही क्वेश्चन के पॉइंट लिख सकते हो। लुट्टन पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने ढोल को ही अपना गुरु क्यों बताया, क्योंकि ढोल की आवाज सुनकर ही उसने पहलवानी सीखी थी। और बाकी ये सारे पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन के, कि ढोल की आवाज से लुट्टन के शरीर में जोश पैदा हो जाता था, ढोल की आवाज से लुट्टन के शरीर में संजीवनी शक्ति बढ़ जाती थी, और ढोल की आवाज से लुट्टन अपने दांव पेच लगाता था। इसीलिए उसने ढोल को क्या अपना गुरु कहा है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट तो है क्योंकि ढोल की आवाज से ही उसने पहलवानी सीखी थी। और बाकी आप इन पॉइंट को रट लेना, ये आपके अगले प्रश्न में भी काम आएंगे कि गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। तो देखिए इसके भी वही पॉइंट है, वो ढोल क्यों बजाता रहा अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी, क्योंकि ढोल की आवाज सुनकर लोगों में उत्साह बढ़ जाता था या जोश पैदा हो जाता था, लोगों को बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती थी, लोगों को मरने में आसानी होती थी, और ढोल की आवाज संजीवनी शक्ति का काम करती थी। इसीलिए तो वो बजाता है ढोल, क्योंकि लोगों में उत्साह पैदा हो जाता था, उनको मरने में आसानी होती थी, बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती थी, और ढोल की आवाज संजीवनी शक्ति का काम करती थी। अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो वही वाली पॉइंट है, ढोल की आवाज सुनकर लोगों में उत्साह पैदा हो जाता था, लोगों को बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती थी, लोगों को मरने में आसानी होती थी, और ढोल की आवाज संजीवनी शक्ति का काम करती थी। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन और इसके सेम पॉइंट है, तो आप दोनों को में सेम पॉइंट लिख सकते हो। मैंने आंसर ऐसे लिखे हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। अब देखिए, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था, मतलब सुबह का माहौल कैसा होता था और शाम का माहौल कैसा होता था। तो देखिए, सूर्योदय के समय, सुबह के समय क्या होता था, गांव सूना हो जाता था, रोज 3-4 लाशें पड़ी मिलती थी और लोगों में खलबली मच जाती थी। तो ये आप याद कर सकते हैं। और सूर्यास्त के समय लोगों के चेहरे सूख जाते थे, लोग अपनी झोपड़ी में घुस जाते थे, और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता था, यानी कि एकदम साइलेंटपन छा जाता था।
अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में लुट्टन हमारे सामने क्या प्रश्न छोड़ जाता है। तो मैंने आपको बताया क्या क्या प्रश्न छोड़ जाता है। तो देखिए, क्या किसी व्यक्ति की लोक कला का कोई महत्व नहीं? क्या हमें अपनी लोक कला को भूल जाना चाहिए, या क्या समय के साथ लोक कला को बदल देना चाहिए? तो लोक कलाएं क्या होती है, आजकल समय बदलता है तो कई लोग सोचते हैं इन लोक कलाओं की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि लोक कलाएं हमारी संस्कृति की पहचान होती है। अब राजस्थान है, वहाँ के लोग क्या है, मैंने आपको बताया कठपुतली से खेलते हैं, वहाँ का खेल दिखाते हैं, तो वो उनकी लोक कला है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।